नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, आज जो खबर आया है वो है डेटा सेंटर से रिलेटेड। जैसे देखिए, यहाँ पर जब आप देखेंगे ना सर, तो ये तो हमारा भारत देश है, ठीक है, वो तो है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो सर ये चाइना आता है सर। चाइना, यहाँ पर बहुत पहाड़ है सर, बहुत 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 पहाड़ वगैरह है सर। तो ये है चाइना। अगर आप देखोगे ना सर, ठीक है, साउथ कोरिया आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो चाइना क्या कर रहा है ना सर, चाइना डेटा सेंटर को ना सर समंदर में डाल रहा है, ताकि डेटा सेंटर के जितने, देखिए ये लोग डेटा सेंटर बनाते हैं, बनाने के बाद सर ये लोग समंदर में डाल देते हैं सर। अब चाइना मान लीजिए है कहाँ सर, यहाँ पर। अब इनको आके डालना पड़ेगा सर यहाँ पर। तो इनसे क्या होता है कि सर इनका समंदर थोड़ा दूर है, लेकिन फिर भी सर ये लोग डाल ही देंगे सर वहाँ पर। तो उसको क्यों डाला जाता है? ताकि वो ठंडा रहे सर। डेटा सेंटर बहुत गर्म होता है सर, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है सर। उसको ठंडा रखने के लिए चाहिए ही चाहिए सर, समंदर में डालते हैं। अब देखो कि जब चाइना अगर आप देखोगे तो चाइना तो सर इधर डाल ही नहीं सकता, इधर डाल ही नहीं सकता, केवल इधर ही डाल सकता है इतना। उसके बाद तो साउथ कोरिया यहाँ देखने को मिलेगा, थाईलैंड वगैरह देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा दूर तो डाल ही नहीं सकता, इधर ही डाल सकता है सर थोड़ा बहुत, ठीक है, इतना ही। लेकिन भारत के पास अगर आप देखोगे सर, तो इनके पास एक बहुत ही अलग लेवल का एडवांटेज है। ये जो हमारा भारत देश है सर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर हम चाहें, हम मतलब भारत देश में आपको बोलूँ, अगर इंडिया चाहे तो अगर समंदर के अंदर अगर डेटा सेंटर डालना चाहता है तो आराम से डाल सकते हैं सर। हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, देख लीजिए। इधर पूरा जगह सर, मतलब इधर छोड़ के अगर आप देखेंगे तो हमारे पास लगभग जो है 70% जगह जो है ना सर, समंदर की तरफ है। हम आराम से सर डेटा सेंटर बना के यहाँ ही डाल सकते हैं और गुजरात में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ ट्रांसफ़र करके बंगाल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ कर्नाटक में डाल सकते हैं सर, यहाँ से इधर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं सर। ऐसा इसको क्या बोलते हैं सर, पता है आपको? जोग्राफिकल लोकेशन एडवांटेज बोलते हैं सर, जोग्राफिकल एडवांटेज बोलते हैं इसको। और ये देख लीजिए, एक दिन पहले ही ऐसा खबर आया है, मात्र एक दिन पहले ही ऐसा खबर आया है सर। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है सर, ये समंदर के अंदर डाला जा रहा है सर। कौन डाल रहा है यहाँ देख सकते हो सर, पार्टली टू एड्रेस यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा, वाटर कंसर्न बताया जा रहा है। चाइना इज़ नाउ पुटिंग ए डेटा सेंटर इन द, कहाँ डाला जा रहा सर, कहाँ डाला जा रहा? ओशन के बीच में, जो कि वेटेस्ट प्लेस ये लोग बोल रहे हैं, जो कि बहुत नम होगा, अच्छा जगह होगा, नमी होगी वहाँ पर सर ये लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं सर यहाँ पर। क्योंकि चाइना जो है ना सर, एआई में हब बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये एक दिन पहले ये खबर आया सर, एआई के अंदर हब बनता हुआ नज़र आ रहा है सर चाइना। याद रखिए सर, चाइना टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे है सर। डीप सी का अगर आप देखोगे तो कहाँ, चाइना में ही आपको देखने को मिलेगा सर। अमेरिका के बाद, अमेरिका फर्स्ट नंबर में, दूसरा चाइना सर। पानी ये देख रहे हो सर, समंदर। चाइना लॉन्च यहाँ देख सकते हो, शायद समंदर के अंदर है ये। तो इन्होंने लॉन्च कर दिया सर, यहाँ देख सकते हो चाइना ने लॉन्च कर दिया है अंडर सी डेटा सेंटर सर। ये सी के अंदर आपको डेटा सेंटर देखने को मिला सर। सोचो कितनी अच्छी बात है सर, कितनी अच्छी बात है। ज़माना बदल चुका है सर, चीज़ें बदल चुकी है। लेकिन भारत के पास, मैंने आपको बताया ना सर, भारत के पास इस तरीके से करके जो हमारे पास ये जो जोग्राफिकल एडवांटेज है, हम भी सर इधर आराम से डाल सकते हैं सर। क्योंकि ये इकोनॉमिकल, अगर आप देखोगे तो ये एरिया हमारा ही होता है सर, भारत का ही होता है। ये कंपनी अगर आप देखोगे, सजनिटी इंडिया लिमिटेड, तो ये डेटा सेंटर के लिए काम करता है सर। ये डेटा सेंटर के लिए काम करता है। इस कंपनी के अगर आप देखोगे तो लगभग मतलब 2 से 3 कस्टमर ही सर इस कंपनी को काफ़ी अच्छा पैसा कमा कर देता है। ये ज़्यादातर अमेरिका वाले क्लाइंट को सर ये टारगेट करता है सर, ज़्यादातर उन्हीं को टारगेट करता है सर। ये इंडिया के अंदर सर बेंगलुरु में आपको देखने को मिलेगा ये कंपनी। और देख लीजिए, ये लगभग जो है, यही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो लगभग जो है छोटा है, मतलब 40 रुपीज़ के आजू बाजू देखने को मिल रहा है सर, 44 के आजू बाजू। लेकिन मार्केट कैप इसका अगर आप देखेंगे तो 21,000 करोड़ का है सर। तो इनका मेन बिजनेस कुछ और ही है, लेकिन ये अब धीरे धीरे जाकर सर डेटा सेंटर में जाते हुए नज़र आ रहे हैं सर, धीरे धीरे सर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक कंपनी है ब्लू क्लाउड सर, ब्लू क्लाउड करके। ये भी क्या करती है सर, यहाँ देख सकते हो, ये भी लगभग जो है सर थोड़ा बहुत डेटा सेंटर के लिए काम करना स्टार्ट कर रही है सर। देखो, डेटा सेंटर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है सर, बहुत बड़ी चीज़ है सर। अगर कोई कंपनी थोड़ी बहुत ही उससे रिलेटेड अगर काम करना स्टार्ट कर रही है तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी और गुड न्यूज़ है सर। देख लीजिए, डेटा सेंटर से रिलेटेड थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट कर रही है सर। तो ये क्या करते हैं सर, ये ओन नहीं करते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड काम करते हैं। अभी देखो, मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि सर डेटा सेंटर बहुत बड़ी चीज़ है। और डेटा सेंटर में अगर आप छोटी कंपनी ढूंढ रहे हो तो ये एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है सर। लेकिन कहने का मतलब है कि डेटा सेंटर से इनडायरेक्ट रिलेटेड ही लोग काम करते हुए नज़र आते हैं सर, इनडायरेक्ट डेटा सेंटर से सर। जैसे ये कंपनी बोल रही है कि उसको सर्विस देते हुए नज़र आ सकती है। एक मिनट में आपको बताता हूँ, यहाँ देख सकते हो, वो सर्विस देते हुए नज़र आ सकती है सर। उसके लिए किसी तरीके से मैनेज करती है, मैनेजिंग डेटा सेंटर आपको बताया जा रहा है फॉर देयर क्लाइंट। तो उनको क्लाइंट को भी तो बहुत सारे काम होते हैं ना सर। तो ये इनडायरेक्ट उनके साथ काम करते हुए नजर आते हैं सर। ये ओन नहीं करते, खुद का है नहीं, लेकिन कहने का मतलब है कि डेटा सेंटर के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। अब सर छोटी सी कंपनी से आप क्या उम्मीद करते हो, बड़ा बड़ा काम तो नहीं कर पाएगी ना सर, लेकिन ये छोटे छोटे काम करते हुए नजर आती है। तो
एक तो सर ये छोटी सी कंपनी है, ठीक है, ऊपर से सर गिरा हुआ है। आप 33 रुपीज़ में सर आप क्या उम्मीद करते हो? इतनी छोटी सी कंपनी बोल रही है कि भाई हम आपको डिविडेंड भी देते हैं सर। 33% का नहीं है, लेकिन सर 0.030 है, लेकिन कुछ भी है, लेकिन कंपनी डिविडेंड तो दे रही है ना सर। 33 के आजू बाजू कंपनी का पी है, भले ही थोड़ा सा डिविडेंड दे रही है कंपनी, लेकिन दे रही है ना सर। इस कंपनी ने एक अमेरिका की कंपनी के साथ सर पार्टनरशिप किया है। इसने क्या किया है सर कि इसने लगभग 700-800 करोड़ रुपए रेज़ किया है और उस कंपनी को ख़रीदा है सर। उस कंपनी को ख़रीदा है सर, और कैश में उस कंपनी को पेमेंट नहीं किया सर, पैसा रेस करके उस कंपनी को इक्विटी दिया है कि देखो भाई हम तुमको लगभग जो है 10%, 20%, 30% इतना इक्विटी दे रहे हैं, बाकी तुम मेरी कंपनी हो सर। एआई से रिलेटेड सर वो काम करती है कंपनी, उसको इन्होंने एक्वायर कर लिया था। जैसे डेटा सेंटर में सर 50 से भी ज़्यादा कंपनियां काम करती है, जैसे अनंत राज हो जाता है, अंबर इंटरप्राइज है, किर्लोस्कर ऑयल है सर, ये जितने बड़े बड़े कंपनी हैं सर ये सब तो काम करते हैं। अगर आप छोटे प्राइस में मांगते हो, छोटे प्राइस में सर, तो छोटे प्राइस में सर अगर 20 रुपये 50 रुपये वाले स्टॉक है तो वो इनडायरेक्ट काम करते हैं सर, डायरेक्ट नहीं सर। तो ये सारी कंपनी है, तो याद रखिए सर इंडिया के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है सर, डेटा सेंटर में सर इंडिया के अंदर बड़ा हो सकता है सर। कोई भी काम में पहले चाइना आगे रहता है सर, उसके बाद इंडिया रहता है सर। अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर सोलर से रिलेटेड हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाइना के अंदर हो चुका है। इंडिया के अंदर ईवी से रिलेटेड सीरियस हैं, चाइना के अंदर हो चुका है सर। चाइना के अंदर एआई से रिलेटेड डेवलपमेंट हो चुका है और इंडिया के अंदर होना स्टार्ट हो रहा है सर। तो डेटा सेंटर सर बड़े लेवल में इन्फोसिस जैसे कंपनी हो जाएगा, ये एल&टी जैसे कंपनी हो जाएगा, ये सब बड़े बड़े कंपनी इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि सर रिलायंस से लेकर, रिलायंस भी बहुत बड़ा डेटा सेंटर ओपन कर रहा है और साथ में सर अदानी भी कर रहा है सर। तो ये सभी लोग देखोगे तो डेटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए सर एसी का इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो सर उसको समंदर में डाल दिया जाएगा। और अदानी का तो सर खुद का पोर्ट भी है, पोर्ट के बाजू में ही डाल देंगे सर, उनको और ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा सर। तो डेटा सेंटर वाले स्टॉक्स पर ध्यान दीजिए, चाइना बहुत आगे जा रहा है, हमारे देश को भी आगे जाना है, तो ध्यान दीजिए। और बड़े बड़े कंपनियों के साथ साथ छोटे छोटे कंपनी भी सर कोई ना कोई सर बेनिफिट लेते जाती है सर, ऐसा रहता है।